ये है कि वो एक तो उनको कैबिनेट में लिया नहीं गया और हिमाचल में हम्म। जिस तरह से सत्ता समीकरण साधे आते हैं, उसके तहत उनको साधना ज़रूरी है, एक बात। हम्म। और दूसरी बात मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर पिछले कार्यकाल के दौरान हम्म। काफ़ी नज़दीक रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के। और हम्म। उनकी काफ़ी पटरी बैठती भी है अनुराग ठाकुर की। और उनको हम्म। एक तेज तर्रार नेता के रूप में जाना जाता है। थोड़ा-सा हम्म। बोलने में ज़्यादा हैं, ज़्यादा बोल जाते हैं कभी-कभी, लेकिन हम्म। उनका नॉलेज, उनका जानकारी और उनकी एनर्जी ज्यादा मुझे लगता बोलना है तो इस कि बार नड्डा के लिए भी खतरनाक साबित हो गया। नड्डा नहीं, के नहीं, लिए क्या, पूरी बीजेपी के लिए। वो तो नड्डा तो तब भी मुझे लगता है ज़्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन चुनाव में ही बोले, वैसे ज़्यादा नहीं बोलते थे, उनका प्रकृति लेकिन भी नहीं बोले तो वैसा क्या था। बोले, देखिए। वही मैं कह रहा हूँ। तो आप ये सोचिए अनुराग ठाकुर, मुझे लगता है कि शायद किसी यंग को बना करके भाजपा जो है एक संदेश देना चाहती है कि हम यंग लोगों को भी आगे, क्योंकि अब जो काम है ना भाजपा अध्यक्ष का, वो थोड़ा-सा दौड़-भाग का भी काम हो गया है। कई राज्यों में आप हम्म। जाएँगे, आएँगे, आप बहुत एजेड आदमी को अगर किसी को बना देंगे, तो वो आपको कितने दिन सर्व कर पाएगा? ये भी तो हम्म। दिक्कत है। वो आपको उस तरह से सर्व ही नहीं कर पाएगा। भाई आपका अभी मान लीजिए उड़ीसा दौरा है, फिर आपका कर्नाटका का दौरा है, तो आप उस हम्म। स्टेज पे जा नहीं पाएँगे। मुझे लगता है इस बार देखिए अभी उड़ीसा में चीफ मिनिस्टर जो मांझी को बनाया है, वो भी इसी का है, वो यंग यंग चीफ मिनिस्टर हैं। तो हम्म। वो ये देख रहे हैं कि हम जिसको भी नेता बनाएँ, वो कम से कम थोड़ा साल परफ़ॉर्म कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से। और देखिए बनाने को तो सुनील बंसल भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम्म। सुनील बंसल पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं है उतनी। वो संगठन में तो बहुत रहे हैं और संगठन के लोग उन्हें जानते भी हैं, लेकिन वो पब्लिक फिगर नहीं है। भाजपा का अध्यक्ष कभी भी बहुत जो ऐसा व्यक्ति नहीं बनाया था जो कम पब्लिक फिगर हो। उसको हम्म। ज़्यादातर ऐसा लगता है जो पब्लिक फिगर हो। तो पब्लिक फिगर होना ना होना उनका एक नुकसान है। और देखिए एक भूपेन्द्र यादव का नाम भी बहुत चला था, लेकिन भूपेन्द्र यादव को मंत्री बना दिया गया है। तो मुझे लगता हम्म। है कि अब ऑप्शन बहुत कम बचे हैं भाजपा अध्यक्ष बनने में। हम्म। जी। मोहन भागवत ने जो बयान दिया कि अहंकार नहीं पालना चाहिए किसी को, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि तमाम सारे लोग, विपक्ष भी इसको सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा के उस बयान से कनेक्ट कर रहा है। देखिए अहंकार तो था, ये तो नरेंद्र मोदी ने कबूल कर लिया एक तरीके से। हम्म। जब उन्होंने मंत्रियों से कहा कि कोई नहीं बोलेगा, आज भी कहा देखिए, जो जिस तरह हम्म। से वो बराबर ये बात आगाह कर रहे हैं कि कोई अनावश्यक नहीं बोलेगा, अपने काम पे ध्यान रखेगा। उससे मुझे हम्म। लगता है कि नरेंद्र मोदी ने खुद भी एक सबक सीख लिया। हम्म। ये जो आप बात कह रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई किए और आप हम्म। देखिएगा उनके बयान भी कम हो जाएँगे। आज सरकार आज मोदी जी ने बाकायदा सबसे अपील की है कि भाई अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल के नाम के आगे से मोदी का परिवार हटा लीजिए। वो चुनाव में से इस्तेमाल होना था, इसलिए उन्होंने कहा। लेकिन देखिए हम्म। धीरे-धीरे वो उस तपिश को कम कर रहे हैं। आप एक ये भी हम्म। देखिए कि बीजेपी की तरफ से जो हम्म। विपक्ष के साथ एक तपिश सी हो गई थी, बहुत हम्म। ज़्यादा बयानों की, उसको वो कम कर रहे हैं, शिथिल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस तपिश को विपक्ष तो हवा दे, लेकिन हम हम्म। सरकार की तरफ से उसको हवा ना दी जाए, जिससे गठबंधन की काम होते रहें और हम्म। सरकार लोगों के बीच में लगे कि सरकार गवर्नेंस ज़्यादा कर रही है, सरकार बोलने में और वक्तव्यों पे कम ध्यान दे रही है और गवर्नेंस पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। देखिए और जब ये आप बोलेंगे। चुनाव में इसको देखा भी गया कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मंगलसूत्र और ज्यादा बच्चे और उसके जी, बाद जी, जी। पता नहीं क्या क्या मुद्दे लेकर के आई, जी, कहीं जी, न जी। कहीं भारतीय जनता पार्टी को इन सारे बयानों का बड़ा नुकसान भी हुआ और शायद यही वजह है कि मोहन भागवत को आकर के कहना पड़ा कि भैया ज्यादा न बोलें, ज्यादा अहंकार न पालें। नहीं, बोलने से देखिए आपका अहंकार पता चलता है ना, जो कम। हम्म। अब आपको याद होगा नरसिम्हा राव ऐसे पीएम थे, जिनको हम्म। मौनी बाबा कहा जाता था। वो कुछ हम्म। बोलते ही नहीं थे। उनका तो एक ही काम करने का तरीका था कि अगर कोई काम बहुत फँसा हुआ है, तो उसपे कुछ डिसीज़न ही मत लो। डिसीज़न ना लो हम्म। वरना फँसो। तो उन्होंने हम्म। उनका ये तरीका बहुत कामयाब भी रहा। उनके पास कम सांसद थे, बहुमत नहीं था, लेकिन हम्म। उन्होंने कई बार बीजेपी के सहयोग से भी सरकार चला ली और अपना सरकार गिरने से बचा ली। वो नरसिम्हा राव ही कर सकते थे। यहाँ तक ये बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ,